Assalamualaikum and welcome in biological world. Now we will discuss about chemoinformatics. Basically, it is a cross between computer science and chemistry, and it is the process of storing and retrieving information about chemical compound. Basically, chemoinformatics क्या है ये टू नेम से निकला है. कीमो मीन केमिस्ट्री एंड इंफॉर्मेटिक्स मीन कंप्यूटर साइंस. इसमें डेटा की स्टोरेज रिट्राइविंग की जाती है. वो डेटा किस बेस पर होता है? केमिकल इंफॉर्मेशन की बेस होती है. उस पर वो डेटा को स्टोर किया जाता है बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, राइट. सो केमिकल इंफॉर्मेशन होगी. सो ये क्रॉस है कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री का, जिसमें स्टोर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है इंफॉर्मेशन को किसी भी केमिकल कंपाउंड के बारे में. इट एनकम्पासेस द डिज़ाइन, क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, रिट्राइवल, एनालिसिस, डिसमिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड यूज़ ऑफ केमिकल इंफॉर्मेशन. बेसिकली ये इनकम्पास हुआ होता है केमिकल इंफॉर्मेशन से, जिसमें डिज़ाइनिंग आ जाती है, क्रिएशन आ जाती है डेटा की, मैनेजमेंट, रिट्राइवल, उसकी एनालिसिस, उसकी विजुअलाइजेशन. ये सारा प्रोसेस जो है ये इसमें आ जाता है. इसमें जो डेटा होता है वो किस चीज़ पर बेस करता है? केमिकल इंफॉर्मेशन पर. यानी उनका डेटा होता है जो जिसकी डिज़ाइनिंग भी होती है, क्रिएशन भी होती है. उसके लिए हम कीमो इंफॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं. While in case of classical computational chemistry, बेसिकली ये एम्फिसाइज करती है प्रैक्टिकल क्वेश्चनिंग पे. यानी ऊपर डेटा की बेस पर इसकी फॉर्मेशन, रिट्राइवल को स्टडी किया जाता है, जबकि क्लासिकल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म करके उस पर ये सारा प्रोसेस बेस है, राइट. सो how can one represent molecules computationally? How can one compare them and predict their effect in biological system, right? सो क्या हिस्ट्री बेसिकली कीमो इन्फॉर्मेटिक्स का जो टर्म था वो फर्स्ट टाइम फ्रैंक ब्राउन ने 1998 में यूज़ किया. डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ये डिस्कवर था पीरियोडिक टेबल का, जो कि अर्ली कीमो इन्फॉर्मेटिक भी था इन 1934 टू 1907, राइट. सो इसकी क्या बेसिक्स हैं? बेसिकली कीमो इन्फॉर्मेटिक जो है वो इंटरफेस साइंस है. यानी ये एक कम्बिनेशन है, इंटर रिलेशनरी है टू कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोकेम, मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स. ये अप्लाई की जाती है डेटा एनालिसिस के लिए भी वेरियस इंडस्ट्री में, जैसा कि पेपर एंड पल्प की हो गई, डाई एंड अदर इंडस्ट्रीज़. हमें क्यों कीमो इन्फॉर्मेटिक्स की नीड है? वाई डू वी नीड कीमो इन्फॉर्मेटिक्स? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसे हैंडल करने के लिए, इसलिए इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में होता है. टू मूव केमिस्ट्री इनटू कंप्यूटर एज, राइट. सो टू मूव फ्रॉम डेटा टू नॉलेज, इन थ्री स्टेप्स जो हैं वो इस बेस पर हैं कि कीमो इन्फॉर्मेटिक्स क्यों ज़रूरी है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है. So major aspects of chemoinformatics. First is information acquisitions. Methods of generating and collecting data experimentally or theoretically. बेसिकली इसमें डेटा को जनरेट और कलेक्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली. सेकंड स्टेप्स क्या है? इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट करना. फर्स्ट स्टेप में डेटा को जनरेट किया, कलेक्ट किया. सेकंड स्टेप में उसकी स्टोरेज करनी है, उसकी रिट्राइवल करनी है डेटा की या इंफॉर्मेशन की, राइट. सो थर्ड स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन यूज़. अब हम उसे यूज़ कैसे करेंगे? उसकी एनालिसिस करेंगे, उसे कोरिलेट करेंगे एंड डिफरेंट केमिकल और बायोकेमिकल साइंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम इस डेटा का या इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, राइट. सो फोर्थ पॉइंट इज़ फाइल फॉर्मेट. बेसिकली ये डिज़ाइन की गई होती है ताकि हम स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर करें, जैसे कि JPEG इमेज के लिए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसकी एब्रीविएशन है. वाइल सिलिको रिप्रेजेंटेशन, केमिकल स्ट्रक्चर की जो सिलिको रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें स्पेशल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, जैसे कि XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. सो ये क्यों यूज़ किया जाता है इसमें? ये इसकी जो लैंग्वेज है, इसका जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस है वो स्माइलीज़ की बेस पर है या एक लैंग्वेज की बेस पर है, राइट.
सिलिको रिप्रेजेंटेशन का। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, केमिकल डेटाबेस। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है केमिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन केमिकल के बारे में भी हो सकती है, उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में, या थर्मोफिजिकल डेटा के बारे में। राइट, सो अब टाइप्स ऑफ केमिकल डेटाबेस हैं। केमिकल स्ट्रक्चर लिटरेचर डेटाबेस में आर्टिकल, टाइटल, ऑथर नेम एंड पब्लिकेशंस आता है, वाइल क्रिस्टलोग्राफिक डेटाबेस में मैनेजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनएमआर स्पेक्ट्रा डेटाबेस जो है ये न्यूक्लियाई मैग्नेटिक रेजोनेंस पर बेस करती है। रिएक्शन डेटाबेस है। देन थर्मल फिजिकल डेटाबेस, यानी फिजिकल इफेक्ट जो है टेम्परेचर की बेस पर कैसे होता है। नाउ व्हाट इज़ क्यूएससीआर? इट इज़ कंटाइबल स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। बेसिकली ये कैलकुलेशन है क्यूएससीआर या क्यूएसपीआर वैल्यू की। ये क्यों यूज़ की जाती है? ये एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उसकी एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि ड्रग डिज़ाइनिंग में एसेंशियल होता है। अगर हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो उसे चेंज कर दें by adding some other compound, so its activity will also differ, जो जिसके थ्रू हम उसे डिफरेंट मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। सो सिमिलरिटी सर्च क्या है? बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है और जो कॉमन होते हैं टुवर्ड टारगेटिंग मॉलिक्यूल्स। यानी इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकें, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें, या लाइफ सेविंग ड्रग्स की डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर केमिकल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस या मिनिमाइज़ करने के लिए हम सिमिलरिटी सर्च को यूज़ करते हैं। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस कीमो इन्फॉर्मेटिक्स की क्या है? इट इज़ यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फार्माकोलॉजी, रेगुलेशन, किस चीज़ की, ऑर्डर, एडजस्टमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। टॉक्सिकोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन। केमिकल एंड फिजिकल रेफरेंस डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग, environmental effect of health. So this is all about chemoinformatics. Thanks for watching.